Good morning, students. In today's class, we will study about preposition. So, preposition, what do you mean by preposition? Preposition is a word placed before a noun or pronoun. So, preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं to show place, time, direction, etc. ओके, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन बताने के लिए. सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, etc. So these are some examples, and through these examples we will try to learn some kind of prepositions. So first one, I have a meeting at 3 p.m. So I have a meeting. एक मीटिंग है. I have a meeting. एक मीटिंग होगी या एक मीटिंग है. At 3 p.m. 3 बजे. ओके, PM इवनिंग टाइम हो गया. सो टाइम से पहले अपने प्रीपोजिशन यूज में लेंगे एट, एट. ओके, सो आई हैव अ मीटिंग एट 3 p.m. नेक्स्ट, यू वेंट रेस्टोरेंट एट लंच टाइम. आप रेस्टोरेंट गए एट लंच टाइम. सो लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, इस तरीके का अपने को कोई टर्म मिलता है तो उससे पहले अपने एट लगाते हैं. यू वेंट रेस्टोरेंट एट लंच टाइम. नेक्स्ट, द केमिस्ट शॉप क्लोजेज. केमिस्ट शॉप क्लोज होती है एट मिडनाइट. सो मिडनाइट से पहले अपने एट का यूज करते हैं. द केमिस्ट शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. नेक्स्ट वन, ही विल बी इन इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे. ही विल बी इन इंडिया. सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है and now he is living in abroad, he is living in a foreign country, and आप कहोगे कि he will be in India, वो इंडिया में होगा on Independence Day. Independence Day 15th August. So he will be in India on Independence Day. तो इसके लिए प्रीपोजिशन आता on Independence Day. Next, her birthday falls on 11th August. उसका बर्थडे 11 अगस्त को आता है. तो पर्टिकुलर डेट से पहले ऑन लगाएंगे. ओके, सो हर बर्थडे फॉल्स ऑन 11th August. नेक्स्ट, द स्टार साइंस एट नाइट. तारे हैं वो रात में साइन करते हैं. सो द स्टार साइंस एट नाइट एंड द केमिस्ट शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. ओके, आई हैव ए मीटिंग एट 3 p.m. इससे पहले एट का यूज करते हैं, है ना. और ही विल बी इन इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो यहां आप उन्होंने ऑन का यूज किया है. नेक्स्ट, आई विल बी देयर ऑन संडे. सो जो डेज होते हैं अपने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो बिफोर दीज डेज वी विल यूज ऑन प्रीपोजिशन. सो आई विल बी
देयर, मैं वहां होऊंगा, ऑन संडे, संडे को। ओके, सो मंडे ट्यूसडे इस तरीके से डेज होंगे, उनसे पहले ऑन लगाएंगे। ओके, एंड अगर मंथ होता है, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बिफोर मंथ वी यूज इन। सपोज योर एग्जाम विल बी हेल्ड इन मार्च। ओके, तो वहां पे अपने इन लगाते हैं और डेट से पहले अपने लगाते हैं ऑन। नेक्स्ट, सी वाज वेटिंग, सी वाज वेटिंग कौन सा टेंस होगा ये? पास्ट कंटिन्यूअस, वो वेट कर रही थी, फॉर यू, आपके लिए, एट द बस स्टैंड। सो एट द बस स्टैंड, एट द रेलवे स्टेशन, है ना, एट दैट शॉप, एट होटल, है ना। आप जैसे कहीं खड़े हो एक पर्टिकुलर जगह पे और उस लोकेशन को बताने के लिए आप एट यूज में लेते हो। टाइम बताने के लिए एट 3 PM, है ना, एट 4 PM, है ना। सो सी वाज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टैंड। नेक्स्ट, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मेरा जो फ्रेंड है वो दिल्ली में रहता है। इन यूज में लेते हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। कोई बड़ी सिटी होती है उसके लिए इन यूज में लेते हैं। बट यदि नेक्स्ट सेंटेंस में, चलो क्लेरिफाई करते हैं, सी इज एट होम, इससे पहले भी एट यूज में लेते हैं। सी इज एट होम, है ना, सी इज एट चर्च, सी इज एट टेम्पल, है ना। सो सी इज एट होम, ही लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर 10th सेंटेंस है, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, तो यहां पर्टिकुलर एक शहर है, तो इन दिल्ली। अगर ऐसे अगर इसके साथ में अपने को इंडिया अगर कनेक्ट करना होता तो इंडिया ज्यादा वाइड हो गया, तो माई फ्रेंड लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। ओके, माई फ्रेंड लिव्स इन, सॉरी, माई फ्रेंड लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। जैसे ही लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान, तो राजस्थान के का एक पार्ट है जयपुर, तो यहां कंपेरेटिवली ये इससे छोटा है। सो ही लिव्स एट जयपुर, तो उसके लिए एट और बाद में इन राजस्थान। नेक्स्ट, द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ट्रेन विल अराइव एट 6 AM, कि सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी, इन द मॉर्निंग। ओके, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, हाँ, द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM in the morning. Next one, when will you arrive at the college? When will you arrive at the college? कॉलेज कब पहुंचते हो, है ना। इससे पहले एक सेंटेंस था, द केमिस्ट शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, 8 का था। द स्टार साइंस एट नाइट, है ना, ये रहा। शी वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टैंड, सो व्हेन विल यू अराइव एट द कॉलेज। तो इससे पहले एट यूज में लेते हैं, कि इसी से अपने को पूछना होगा आप कॉलेज कब पहुंचोगे, तो व्हेन विल यू अराइव एट द कॉलेज। नेक्स्ट वन, all the students finished the test at the same time, at the same time, सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो टेस्ट था वो सेम टाइम पे ही फिनिश किया। तो इसका, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, ऑल द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द टेस्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे ही सारों ने अपना
जो टेस्ट था वो फिनिश किया। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।